नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो आइए शुरू करते हैं आज के शुभ विचार के साथ। अंतिम सफलता के 3 तरीके हैं। पहला तरीका दयालु होना है, दूसरा तरीका दयालु होना है, तीसरा तरीका दयालु होना है। तो मिस्टर रोजर ने यह कथन कहा है और उनके अनुसार अंतिम सफलता मतलब जीवन के चरणों में जो सफलताएं आती हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो अंतिम सफलता की बात कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटी की अंतिम सफलता क्या होगी, एक इंसान के रूप में आपकी सफलता क्या होगी। तो वो सफलता है दयालु होना, और दयालु होना ही वो सफलता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। चलते हैं आगे। पीएम एकता मॉल कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वेयर इज पीएम एकता मॉल बीइंग एस्टेब्लिश्ड? बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ या राजनांदगांव? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रायपुर। ठीक है, तो इसको याद रखना है, बी रायपुर इसका सही जवाब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रायपुर। राजधानी रायपुर में पहले पीएम कला मॉल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें अलग अलग राज्यों के उत्कृष्ट हस्तशिल्प कलाकृति के स्टॉल लगेंगे। ठीक है, द स्टेट्स फर्स्ट पीएम एकता मॉल विल बी कंस्ट्रक्टेड इन द कैपिटल रायपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने BOBP IGO की अध्यक्षता ग्रहण की है? बांग्लादेश, भारत, मालदीव या श्रीलंका? तो इसका सही जवाब है मालदीव। मालदीव ने 21 फरवरी 2025 को माले में आयोजित 13वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन BOBP IGO की आधिकारिक तौर पर अध्यक्षता संभाली। यह संगठन बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास पर जोर देता है। भारत ने बांग्लादेश से नेतृत्व संभाला है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना है कि बांग्लादेश में अभी काफ़ी ज़्यादा अस्थिरता है, लेकिन मालदीव में जो कह सकते हैं बातें हो रही हैं उसके अनुसार से अब अध्यक्षता किसने संभाली है? मालदीव ने संभाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम या स्टीव स्मिथ? जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इस समय रोहित शर्मा का फॉर्म अच्छा है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोहित शर्मा ही इस सवाल का जवाब भी है। रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल में 11,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के पहले मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। रोहित ने 261 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की, जो विराट कोहली से कुछ ही पीछे हैं, जिन्होंने 222 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, ये बात भी याद रखना है, क्रिकेट से संबंधित है। और क्रिकेट की अभी कौन सी ट्रॉफी चल रही है कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी ट्रॉफी चल रही है। और कल अगर आपने मैच देखा होगा तो उसका भी अपडेट दीजिए कि क्या स्कोर हो रहा था भारत का। भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वरन का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 6 माह, है ना, या 4 वर्ष? ठीक है, तो इसका सही जवाब है 2 वर्ष। 2 वर्ष को याद रखना है। भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंता नागेश्वरन का कार्यकाल 2 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया है। इस निर्णय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है और आधिकारिक आदेश 20 फरवरी 2025 को जारी किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको कहाँ से याद रखना है? इस प्रश्न से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल शुरू की है? नीति आयोग, LIC, DRDO या ONGC? तो इसका सही जवाब है LIC। भारतीय जीवन बीमा निगम ने 17 फरवरी 2025 को वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य LIC की बिक्री टीम को सशक्त बनाना और पॉलिसी धारकों के लिए निर्बाध 24/7 डिजिटल सेवाएं उपलब्ध
कराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज द पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? नई दिल्ली, जयपुर, पटना या वाराणसी? इसका सही जवाब है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली को याद रखना है। केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान 22 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का दौरा करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय अनुसंधान संस्थान 22 से 24 फरवरी 2025 तक उन्नत कृषि विकसित भारत थीम के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम हायर एजुकेशनल वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार किसे भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान नामित किया गया है? अकॉर्डिंग टू द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 विच इज नेम्ड इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन? IIT दिल्ली, मुंबई, मद्रास या बेंगलुरु? IISc बेंगलुरु इसका सही जवाब है, इसको याद रखना है। टाइम्स हायर एजुकेशन की ओर से जारी वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश भारत में गिद्धों की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बन गया है। वन विभाग द्वारा हाल ही में की गई जनगणना में गिद्धों की संख्या 12,961 तक पहुंच गई है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले हरित बजट में 1.25 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की है? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। ठीक है, तो पहले हरित बजट में राजस्थान ने 1.25 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भजन लाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया जो जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, वन, पर्यावरण एवं जैव विविधता पर विशेष ध्यान देने वाला हरित बजट है, पहला हरित बजट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पिछले वीडियो का आपका होमवर्क प्रश्न भी था। हाल ही में 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ है? सूरत, भुवनेश्वर, फरीदाबाद या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद में आज यानी 7 फरवरी से 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नहीं है, ये वीडियो यहीं तक था, मतलब ये कोई स्लाइड यहीं तक थी। अब हम देखेंगे पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्न। हाल ही में समाचार पत्रों में रही ढुकू प्रथा छत्तीसगढ़ के किस समाज में प्रचलित है? तो ये आदिवासी समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेड़िया पत्थर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ये बलरामपुर जिले में स्थित है। हाल ही में जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये ब्राजील के रियो डी जेनेरो में होगा। हाल ही में भारत टेक्स्ट 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो इसका सही जवाब है वस्त्र मंत्रालय। ठीक है, तो वस्त्र मंत्रालय द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? इसका सही जवाब है ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में समाचार पत्रों में उल्लिखित बैक्टीरियल सेलुलोज क्या है? कुछ बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित एक प्राकृतिक बहुलक, मिट्टी में पाया जाने वाला एक प्रकार का सिंथेटिक कपड़ा,
उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब है पहला, है ना, कुछ बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित प्राकृतिक बहुलक। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है, ठीक है। फिर फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के खिलाफ पुरुष क्रिकेट वनडे सीरीज 3-0 से जीती है? इसका सही जवाब है इंग्लैंड। किस संगठन ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित की है? इसका सही जवाब है आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन। पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है केरल राज्य में यह स्थित है, ठीक है। हाल ही में थाई पुसम 2025 का उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु में शुरू हुआ है। तो ये वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जैसे कि मैंने बताया कि वीकली करंट अफेयर्स आपको अब सीजी करंट अफेयर्स चैनल पे मिलेंगे, जो हमारा ही चैनल है, उसको बिल्कुल ज्वाइन कर लें और उसका लिंक टेलीग्राम में शेयर कर दिया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।